आपको पता है पूरे वर्ल्ड वाइड में जाएं तो पाकिस्तानी जौन सा है ना क्वालिटी पे काम करते हैं और क्वालिटी को बहुत देखते हैं और सबसे ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस है। पाकिस्तानी क्वालिटी को देखते हैं, क्वालिटी भी देखते हैं और ब्रांड कॉन्शियस भी बहुत ज़्यादा है। उनका लाइफ स्टैंडर्ड अगर देखा जाए, हिंदुओं का लाइफ स्टैंडर्ड देखा जाए, अगर मुसलमानों का लाइफ स्टैंडर्ड देखा जाए तो क्या फ़र्क आपको दिखता है? वो लोग बहुत ही वो कंजस्टिव टाइप के लोग हैं अकॉर्डिंग टू देयर धर्म, ठीक है ना। वो आउट ऑफ धर्म वो मतलब कि कम्युनिज्म टाइप की उनकी थॉट्स हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा तो उनके भगवान हैं। ये लोग बिज़नेस में कुछ नहीं है। पाकिस्तानी जो है ना वो बिज़नेस में बहुत आगे हैं। ये हाँ, जब से हमारे जो वो प्राइम मिनिस्टर आए हैं, हिंदू हैं, वो बहुत रेसिस्ट हैं। उन्होंने मुस्लिम्स के अगेंस्ट बहुत सारा कुछ गलत किया है। तो मुसलमानों ने कुछ गलत नहीं किया वहाँ पे? नो। वो रेप केसेस जो आते हैं लंदन से मीडिया पर आते। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन तो हमने बहुत देखा है, लेकिन भारतीय और पाकिस्तानियों का लाइफस्टाइल और लिविंग स्टैंडर्ड का कंपैरिजन बहुत ही कम किया जाता है। यहाँ पर ये पाकिस्तानी रिपोर्टर इस पाकिस्तानी आंटी को, जो कि लंदन में रहती है, उसे भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड और लाइफस्टाइल के बारे में पूछती है। तो इस आंटी का जवाब क्या है, आप खुद ही सुनिए। दोस्तों, ये वीडियो है नैला पाकिस्तानी रिएक्शन का और वीडियो पर डिस्कशन हम वीडियो के एंड में करेंगे। लंदन में कभी किसी इंडियन से मुलाकात हुई है आपकी? येस, आई एम फैशन डिज़ाइनर, सो माई मोस्ट ऑफ क्लाइंट्स मेरे बहुत ज़्यादा वो सिंग्स हैं और इंडियंस हैं, क्योंकि इंडियंस जो है ना वो फैशन पे बहुत पैसा लगाते हैं, क्योंकि उनका पैसा गोश्त पे खर्च नहीं होता। बिलीव मी, इट इज़ अमेजिंग, सो आई हैव। उनका लाइफ स्टैंडर्ड अगर देखा जाए, हिंदुओं का लाइफ स्टैंडर्ड देखा जाए, अगर मुसलमानों का लाइफ स्टैंडर्ड देखा जाए तो क्या फ़र्क आपको दिखता है? वो लोग बहुत ही वो कंजस्टिव टाइप के लोग हैं अकॉर्डिंग टू देयर धर्म, ठीक है ना। वो आउट ऑफ धर्म वो मतलब कि कम्युनिज्म टाइप की उनकी थॉट्स हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा तो उनके भगवान हैं, ठीक है। हिंदुओं से जो है ना, सिख जो है ना वहाँ पे बहुत अच्छे हैं। सिख बहुत अच्छे हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की बात करें तो 1947 के बाद वर्स्ट ही हैं, और हालांकि बहुत सी अच्छी चीज़ें वहाँ पे है। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर भी ऐसे होना चाहिए। बहुत गरीब लोग हैं जो भूखे यहाँ पे सड़कों पे सोते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कुछ ऐसा कदम नहीं उठा रहे जो उनके लिए हेल्पफुल होता है। अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात कीजिए तो वो लोग बेहतर हो रहे हैं, उनकी मिडिल क्लास अप हो रही है, उनके यहाँ बिलियनियर्स पैदा हो रहे हैं। और पाकिस्तान के लोग बेचारे जो एक लेवल पे स्टैंड करते थे महंगाई की वजह से, वो लोग जो अच्छा खाना खाते थे वो भी अब 3 टाइम से 2 वक्त की रोटी पे आ गए। ट्रू एग्री। उसमें ये है कि ना इंडियंस जो हैं वो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इंडियंस एंड श्रीलंकन्स, ओह दे आर सो गुड इन एजुकेशन। तो अब ये है कि ना अगर आप लंदन आती है ना तो आईटी का सारा डिपार्टमेंट जो है ना इंडियंस ने संभाला हुआ है। पाकिस्तानी में ये है कि ना हम लोग बिज़नेस को ज़्यादा करते हैं। जैसे कि हमारे 1,40,000 पैगंबर आए, उन्होंने जॉब नहीं की, उन्होंने सबने बिज़नेस किया, चाहे उन्होंने बकरियां चराई। लेकिन जो हिंदुओं की है ना वो जहनीत है वो जॉब करने वाली, ठीक है। तो वो एजुकेशन को बहुत आगे लेके चलते हैं। तो लंदन में जो हमारा है ना आईटी सेक्टर उन्होंने संभाला हुआ है। अब तो उन्होंने बिजनेस भी बहुत आगे बढ़ा लिया। बिजनेस वो उनका एक वही वो जो है ना क्या है अरमानी के यानी वही टाटा है। बाकी ये लोग बिजनेस में कुछ नहीं है। पाकिस्तानी जो है ना वो बिजनेस में बहुत आगे हैं। लेकिन अगर बात की जाए इंडियन बिजनेस क्लास की तो रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि वो बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान का बिजनेस क्राइसिस में जा रहे हैं। दैट इज जस्ट एनालाइसिस बाय यू नो लो क्लास पीपल्स, दे मेक, वो लोग अपने वीडियोस बना के डाल देते हैं। वहाँ पे प्रैक्टिकली ये है। हम लोग बहुत अच्छे बिजनेस माइंड पीपल हैं। आप यकीन करें, बच्चा भी वो कहते हैं नाड़े जो गंगे बेच रहा होता है, वो भी आपसे अच्छा बिजनेस करके जाएगा। तो अगर इसमें हम लोग एजुकेशन को ऐड कर देते हैं ना, जबरदस्त हो जाएगा। ट्रू। एजुकेशन फ्री कर दो बस, मेरा ये कहना है। पाकिस्तान में एजुकेशन के क्या हालात आपको दिख रहे हैं? पाकिस्तान में अगर निसाब में जो है ना कुरान पाक को शामिल कर लिया जाए ना तो हम लोग तरक्की कर सकते हैं। लंदन में आप आते हैं, देखते हैं, बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स होंगे ब्रिटेन्स होंगे और वो एग्री करेंगे कि लंदन में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कानून एक्चुअली राइज है। ट्रैफिक से लेके उनकी सियासत तक सब कुछ इस्लामिक है। लेकिन लंदन यूके की बात करें, वहाँ पे तो गेट आउट पाकिस्तान की कैंपेन्स भी चलती रही हैं। नो, नेवर। हमने यहाँ पर कवर किया है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जब से हमारे जो वो प्राइम मिनिस्टर आए हैं, हिंदू हैं,
वो बहुत रेसिस्ट है। उन्होंने मुस्लिम्स के अगेंस्ट बहुत सारा कुछ गलत किया तो मुसलमानों ने कुछ गलत नहीं किया वहाँ पे? नो। वो रेप केसेस जो आते हैं लंदन से मीडिया पर आते अब ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ही है ये, ठीक है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि अगर वहाँ पे कितना बड़ा भी एक्सीडेंट या मर्डर या कोई भी केस हो तो मीडिया उसको कवरेज नहीं देगा। उनकी BBC उनकी कवरेज बहुत हेल्दी होगी। यहाँ पे लोगों को डराया जाता है ऐसी चीज़ें दिखा के, सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए कि 1 पाउंड पर व्यू मिल जाएगा, ऐसे है। क्या ताल्लुकात चाहती हैं आप इंडिया और पाकिस्तान के बीच, कैसे होने चाहिए? पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली मुस्लिम माशरे को प्रमोट कर सकते हैं, इस्लाम को फॉलो कर सकते हैं। और यही अगर आप इंडिया के मुस्लिम्स की हालत जाके देखें ना, दे हैव टू फॉलो समहाउ, वो उनको जो है हिंदुइज़्म को फॉलो करना पड़ता है। जाहिर है अगर दोनों हमसाए, एक मुसलमान एक हिंदू है, तो हिंदू मुसलमान को समझेगा, मुसलमान हिंदुओं को समझेगा और म्यूचुअल कोऑपरेशन से ही मुल्क चलेगा। वहाँ पे मतलब कि मुस्लिम्स और नॉन वेज, ठीक है ना, वो वेजिटेरियंस के साथ बैठ के खा लेते हैं, लेकिन जो हिंदू है ना कभी भी मुसलमान की प्लेट में नहीं खाता। वो तो नॉन वेज नहीं खाते, वो उनकी प्लेट में भी नहीं खाएंगे। हिंदू मुसलमान की प्लेट में, लेकिन इंडिया के होटल्स हम फूड व्लॉग देते हैं, इकट्ठे खा रहे होते हैं। वो बहुत ही, वो कहते हैं ना कि पढ़े लिखे होते हैं। ये आपको हिंदुओं ने बताया जो लंदन में आपके साथ रहते हैं? मुझे 15 साल हो गए हैं उनके साथ काम करते हुए। तो उन्होंने कभी आपके थाली में नहीं खाया? नहीं, जो पढ़े लिखे हैं वो खाते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस पाकिस्तानी आंटी ने जो भी बातें कही उससे ज्यादातर पाकिस्तानियों की जो मेंटालिटी है वही मेंटालिटी यहाँ पर दिखाई देती है, चाहे वो पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहने वाला हो या फिर दुनिया के किसी और देश में रहने वाला हो। बहुत से पाकिस्तानी ऐसी ही बात करने में विश्वास रखते हैं। यहाँ पर ये पाकिस्तानी आंटी इंडियंस और हिंदुओं के बारे में जो भी बातें कर रही है उसे शायद ही कोई सहमत हो सकता है, क्योंकि ये मैडम हिंदुओं को कम्युनल बोल रही है, जो कि खुद रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बातें रख रही है और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ही हर चीज को देख रही है, जो कि बहुत से पाकिस्तानी भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इन मैडम के हिसाब से भारतीय लोगों का माइंडसेट जॉब करने के लिए बना हुआ है, जबकि पाकिस्तानी लोग बिजनेस में बहुत आगे है। इन मैडम को शायद ये पता नहीं है कि लंदन समेत ब्रिटेन में जो बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने और बिजनेसमैन हैं वो ज्यादातर भारतीय ही है। इनमें से लक्ष्मी मित्तल, हिंदुजा ब्रदर्स, अनिल अग्रवाल, ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो कि बिलियनियर्स है और लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वो भारतीय ही है। लेकिन ये मैडम झूठ प्रोपेगेंडा फैलाने में इंटरेस्टेड दिख रही है, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तानियों की रियलिटी और फैक्ट जानने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है, और जब ये लोग रियलिटी और फैक्ट जानेंगे तभी इनमें कोई सुधार दिखेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, इस पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।